फुल पॉलिटिकल आदमी है। जो राजनीति में जो गुण होता है 36, वो 36 के 36 गुण है हमारे जगत नारायण साहनी जी के पास। और ऐसे युवा हमको जिला में 10 मिल जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में कोई भी जिला में ऐसी तकलीफ नहीं होगी। आज ऐसे युवा कर्मठ नेता आज वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अपने घर वापसी कर रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। अपने घर के दीप है तो दूसरे घर में क्यों प्रकाश होना है, इसलिए आज अपने घर में आ रहे हैं। ये पार्टी में नहीं, ये अपने घर में आ रहे हैं। आज इसको हम स्वागत करते हैं जगत नारायण साहनी जी को यहाँ पे। और पार्टी के मजबूती से, जिला कमेटी से मैं चाहूंगा कि मजबूती से इनके साथ रख के और इनके पास जो अनुभव है इनका फायदा उठाइए क्षेत्र में और मजबूती से इसे कार्यक्रम करवाइएगा। धन्यवाद। माला से तो दिया जाएगा। पूरा फायदा उठाए। ये मंच का पूरा फायदा मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। बोलना अमित बोल रहे मुझे बड़े थे बानी बढ़िया। ठीक है, बैठो। बोलना बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी के आग्रह पे आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। कल का कार्यक्रम था बेतिया लोकसभा क्षेत्र में और बेतिया जिला में जो घर वापसी का कार्यक्रम है, कल वहाँ पे कार्यक्रम है। और तकरीबन 600 लोग जो किसी पार्टी में, चाहे वार्ड सदस्य या एक मामूली सदस्य हो या बूथ अध्यक्ष हो या पंचायत अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, ऐसे तमाम, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, तमाम अलग अलग दल के जो है, खास करके उसमें से मैक्सिमम निषाद वर्ग के जो लोग अपने हैं जो अन्य पार्टी में थे, वो सारे के सारे लोग कल वीआईपी में सदस्यता लेने के लिए आ रहे हैं। इसका कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कल जाना था, लेकिन आज जितेंद्र जी के आग्रह पे यहाँ पे बैंक के उद्घाटन में यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सभी को बताने की बहुत सारा चीज जरूरी नहीं है कि पिछले 10 साल से लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और संघर्ष करते रहे हैं। देखिए, इस धरती का इतिहास है, हजारों साल से हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे। उसके बाद आजादी आया। उससे पहले तो राजा जो होते थे उनका बेटा ही राजा बनता था और हम पे राज करता था। लेकिन लोकतंत्र आया, आपके धरती से इनकलाब हुआ, महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि है और यहाँ से इनकलाब हुआ, देश को आजादी मिला। और उसके बाद लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दी है। हम गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लिए जिसको इस देश में पहचान नहीं था, उसके लिए एक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें आरक्षण दिया और हमारे लिए संविधान बनाया कि सर उठा के आप चले। लेकिन आजादी के बाद देश में आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम गरीब पिछड़े समाज के लिए, खास करके निषाद समाज के लिए आजादी नहीं मिला था। आजादी इसलिए कहते हैं कि नहीं मिला था कि जो संविधान में जो हमें अधिकार मिला था वो लागू नहीं हुआ। अब लागू नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि हमारे लिए देश आजाद नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, SC ST का आरक्षण मिल रहा है, हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमको नहीं मिल रहा है। और हमारे निषाद के 2200 पूरी को, हर जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। और हमने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। मैं भी गरीब परिवार में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे,
दादाजी मछली मारते थे। ऐसे जगह मेरा जन्म हुआ, जहाँ हजारों समस्या होता है वहीं पे मेरा जन्म हुआ और मैंने मेहनत मजदूरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। मात्र 30 रुपया रोज पर मैं नौकरी करता था। आज से 20 साल पहले 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था और मेहनत के लगन के मन के ये और माता पिता के आशीर्वाद के दम पर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोगों का सहयोग से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैंने देखा कि देश चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए घर नहीं है इस धरती पर। और आपके हक अधिकार के लिए मैं आज पिछले बिहार में 10 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर आपके बीच में आया हूँ साथियों। आज मेरे पास सब चीज है, रहने के लिए घर है, गाड़ी है, बंगला है, उसके बावजूद भी मैं सब चीज को छोड़कर आपके बीच में हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जैसे इस संसार जनरेटर मारा हो प्लटर साहब आ गई लाइन है, आ गई लाइन हिला टूट जाला। तो हमने पूरे बिहार में मजबूती से लड़ने लगा, कई बार लड़ा। संगठन के नाते मैंने पूरे बिहार में एकत्रित किया अपने समाज को और नेता के बीच में गया कि हमारा ये काम है और आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने चुनाव के समय में हमेशा वादा किया, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो। चुनाव के समय में वादा करते हैं कि आपका काम करेंगे और वो चुनाव बीतने के बाद अक्सर नेता भूल जाते हैं कि इनका भी कोई समस्या है, इनको करना है। फिर मुझे लगा कि अभी जो काम इनको करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, ना ही कि पैसे की आवश्यकता है। हमने 2018 में पार्टी बनाया, 2019 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, हम लोग को सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर 2020 में लड़े, खड़ा हुए, मजबूती से लड़े और ऊपर वाले का करिश्मा है कि 4 विधायक बना और ऐसा समय पे आके 4 विधायक बना जहाँ पे ये 4 विधायक अगर ना हो तो किसी का सरकार नहीं बन सकता। ऐसी जगह पे हम पहुंच गए और हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समर्थन से सरकार बनाए और बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। ये कह सकते हैं कि बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत रहा और ये हम अपनी पहचान कर बिहार में हमने बनाया। और आप तो देखते होंगे गाँव समाज में भी, जब गाँव में समाज में कुछ लोग गरीब पिछड़ा समाज के लोग खास करके कुछ 2 रुपया कमा ले और आगे बढ़ने लगे तो गांव में भी बहुत सारे लोगों को जलनपन होने लगता है कि इसका बेटा कैसे इतना ऊपर जा रहा है और पक्का का घर कैसे बना रहा है, अच्छे गाड़ी में कैसे घूम रहा है, इनको कैसे न कैसे इसको रोको, इसको फंसाओ। क्योंकि वो उसका मंशा यही रहता है कि इसके बाप दादा ने 75 साल से मेरा गुलामी किया है, ये मालिक कैसे बन सकता है, इसको खत्म करो। चाहे साजिश के तहत जैसे तैसे हो उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से सन ऑफ अल्लाह को ये लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आज 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे। इतना ताकत इस लड़के में है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपके पार्टी को विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को लेने के बाद आपको सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार आपने बनाया था, खून पसीना बहा के अपने भी विधायक बनाया था। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। अब हम प्रभात सोनी जी को हम आमंत्रित करेंगे कि 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। हेलो 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 लेते रहिए फोटो वीडियो। हेलो, यहाँ पर पहुँचे जितने बड़े बुजुर्ग भाई लोग हैं
आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बाकी तो मोतिहारी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सोहनी जी ने सबका परिचय दे दिया है। तो पहले वीआईपी पार्टी के पहले हम लोग था निषाद विकास संघ, पहले संघ था। तो पेपर में आता था सन ऑफ मल्लाह मुकेश सोहनी निषाद विकास संघ। तो पेपर जो पढ़ता था ना, वही फर्स्ट इंटरेस्ट पर जो इसके घर पेपर आता था, वो लोग समझता था हम लोग का एगो नेता मुकेश सोहनी जी हैं और इनका सपोर्ट समर्थन हम लोग को करना है। तो उस समय 5% 10% हम लोग का समाज शिक्षित लोग जो था वही पेपर प्रचार पढ़ते थे, और जिला स्तर के जो लोग नेता बनाया गया था वो लोग आके प्रचार प्रसार करते थे। धीरे धीरे लोग जाना। एक बार की बात है कि रथ निकलना था वीआईपी पार्टी के निर्माण के लिए। तो मोतिहारी से हम लोग 4 कार्यकर्ता चल गए मुजफ्फरपुर नेताजी का प्रोग्राम था। वहाँ पे दिन भर रहे लोग। शाम के टाइम था, देखे यहाँ तो पूरा जन सैलाब मल्लाह समाज का लोग है नेताजी के फेवर में। और हम लोग के जानकारी में हम लोग के समाज में सब कोई जानिए नहीं रहा है, शिक्षित समाज के लोग जा रहा है। तो देखे नेताजी को सिक्का से, चांदी के सिक्का से तौल के सम्मानित किया गया। तो हम रात भर सोचते रह गए कि देखिए यहाँ अगर हम लोग के समाज के नेता मुकेश सोहनी आए हैं, चांदी के सिक्का से तौल के सम्मानित किया गया है, कुछ ऐसा विशेष किया जाए कि हमारे समाज का सब लोग जाने कि हम लोग का नेता हम लोग के समाज के विकास करने के लिए एक में तैयार हो रहा है, उसका समर्थन हम लोग को करना है। तो नेताजी से कहे, नेताजी इस चंपारण के गौरवशाली धरती है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के मेन बॉर्डर माधोपुर है। आप मोतिहारी से जब बेतिया के लिए निकलिएगा तो माधोपुर चौक पर आपको घी के लड्डू से तौल के हम लोग सम्मानित करेंगे। बोलिए तो हम लोग समय बनाए। तो नेताजी बोले कि चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों का सोच है। तो एक शिवलाल सोहनी और देवलाल सोहनी वो लोग था, शुरू में स्टार्टिंग में मेरे साथ गया था वहाँ मुजफ्फरपुर। तो हम लोग प्रोग्राम बना लिए और दुर्गा पूजा का विसर्जन था, भसान करना था। हम लोग भसान को रोकवाए, सब लोग से कह रहे थे हम लोग का नेता मुकेश सोहनी आ रहा है, आप लोग को चलना है। तो क्या है मुकेश सोहनी, लोग नहीं जा रहा था, गांव समाज के लोग था। तो हम लोग का किए वहाँ पे स्टेज बनवाए और माननीय मुकेश सोहनी का बहुत भव्य स्वागत किए। लाउड स्पीकर से प्रचार करवाए कि आप लोग चलिए, हम लोग के समाज के नेता मुकेश सोहनी आ रहा है माधोपुर। सब कोई गया, सब कोई जाना सुना। उस समय से वीआईपी पार्टी के निर्माण के एक 3 तारीख तय हुआ पटना। उस पटना में पूरा सहयोग के लेकर गए लोग, 4 गो बस पूरा मलाही समाज का सब कोई गया, बड़े भाई सब कोई का सहयोग था उसमें, सब कोई गया। उसके बाद से हम लोग बहुत आज प्रोग्रेस में हैं। इसके लिए बहुत माननीय मुकेश सोहनी का आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े भाई जितेंद्र सोहनी के पास आए हैं। इसके लिए जितना लोग मूल्यवान समय बड़े भैया लोग आए हैं, उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिला के मीडिया प्रभारी श्री संजय सहनी जी, जिला युवा नेता श्री मुकेश सहनी जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री मंजय सहनी जी और हमारे तमाम जिला से बहुत ही पदाधिकारी चल के आए हैं, केसरिया से चल के आए हैं, जो कुछ देर पहले आपके बीच बहुत सुंदर अपने वाणी से वो गीत भी गा के सुनाए। विनोद बेदर्दी हमारे छोटे भाई और वहाँ के जिला परिषद भी हैं, जिला परिषद पति भी हैं और गायक भी हैं और वीआईपी पार्टी के फाउंडर भी हैं विनोद बेदर्दी जी। मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई एवं रघुनाथपुर के पूर्व मुखिया जयप्रकाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के युवा नेता हैं और हमारे छोटे भाई समान प्रभात सहनी जी, अभी कुछ देर पहले मंच संचालन कर रहे थे जगत नारायण निषाद जी। लमसम मैं बहुत लोगों का नाम जान रहा हूँ, यहाँ से जितने नीचे लोग बैठे हुए हैं
हमारे मोतिहारी से साथ चल के अन्य शंभू पटेल जी, चंचल पासवान जी और प्रखंड अध्यक्ष हमारे चंदन साहनी जी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं क्षमा मांग रहा हूँ आप सभी से कि सबका नाम लूंगा तो बहुत काफी समय लग जाएगा। आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी को मैं दिल से अपने पूर्वी चंपारण की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज बड़े भाई जितेंद्र साहनी जी का बैंक का उद्घाटन समारोह में हमारे नेता यहाँ आपके बीच उपस्थित हैं और आगामी चुनाव भी है। सबसे बड़ी चीज ये भी है, ये दिमाग में रख लेना है, आगामी चुनाव 2024 और 2025 पार्लियामेंट और असेंबली चुनाव लगातार होने वाला है अगले साल से। तो आप हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, मैं पूर्ण रूप से उनसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपने पंचायत स्तर, बूथ स्तर और प्रखंड स्तर पर मजबूती से कमेटी बनाकर और सभी कमेटी को प्रदेश स्तर तक पहुंचा दीजिए ताकि सभी पदाधिकारियों का आई कार्ड बनकर आ जाए और सभी पंचायत स्तर, बूथ स्तर और प्रखंड स्तर पर आई कार्ड का वितरण हो जाए। बहुत सारी बात मैं अपने मुख से न कहते हुए अपना समय अपने माननीय नेता सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को देना चाह रहा हूं और मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी, जय मुकेश सहनी। अब हम आमंत्रित करेंगे नागेंद्र मुखिया जी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आए और बहुत कम समय में अपनी बात को रखें। इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। जय वीआईपी, जय वीआईपी, वीआईपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। आज बहुत खुशी की बात है, आज की चंपारण में यहीं से गांधी जी का कर्म भूमि है। आज मुकेश सहनी जी ने आप लोग एक बार बुलाए थे कि लड्डू जो खिलाए थे बड़ा बड़ा, इसी तरह चंपारण में एक ऐसा जितने वीआईपी के मेंबर्स हैं गांव के, जो एक गांव से जुड़िए, पंचायत से जुड़िए, प्रखंड से जुड़िए, जिला से जुड़िए, एक अपना संगठन मजबूत कर उसी तरह एक हम लोग चंपारण के नाम बुलंद करें कि चंपारण से यहाँ से एक ऐसा आने वाला जो हम लोग के जो चुनाव है 24-25 के हम लोग लाइट तो है। लाइट होते बा होते अंदर अपनी बात को रखे 2 मिनट, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता सह संचालन हमारे बेतिया के जिला अध्यक्ष भाई विजय चौधरी जी के द्वारा किया जा रहा है। इस मंच पे विराजमान बिहार प्रदेश से आए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मला माननीय मुकेश सहनी जी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे प्रदेश के नेता एवं जिला के उपाध्यक्ष सह सुगौली प्रखंड प्रमुख श्री मनोज सहनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हैं हमारे प्रदेश के युवा नेता और हमारे गार्जियन महेश्वर सिंह जो विधान पार्षद भी हैं, एमएलसी हैं हमारे मोतिहारी से, उनके लड़का वरुण विजय जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश के महिला सेल अध्यक्षा और हमारे गार्जियन भी हैं और हमारे सभी महिलाओं का एक मान और सम्मान मेरे जिला का और पूरे प्रदेश में भी मान और सम्मान रखने वाली एक शेरनी जो हम लोग फूलन देवी जी को जिस तरह वीरांगना समझते हैं उसी के रूप में हम लोग एक दूसरा वीरांगना भी देखते हैं, श्रीमती निर्मला सहनी जी। और प्रदेश से हमारे आए प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई 2 मिनट में अपनी बात को रखें। मैं चंपारण की धरती पर
जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही और इस चंपारण ने देश को तिरंगा दिया, उस जमीन पे मैं अपने महान नेता श्री मुकेश सहनी जी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। देखिए भाइयों, मैं जब रास्ते से चला, बहुत से लोग मेन मुद्दा से हट गए। ये पूछते हैं कि आप लोग भाजपा में जा रहे हैं कि महागठबंधन में जा रहे हैं। भैया मैं बोला मंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन कार्यक्रम में, यहाँ आप लोग आओ, लेकिन मेरा दिमाग इन लोगों ने पका दिया पूछते पूछते। देखो भाई, आज जो है हमारे मंत्री जी के मैं दिल में घुस कर कुछ बातों को जाना, मैं बहुत जगह गया। आज बता दूं सर, मैं आपको जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये लोग कुछ इस तरीके से गरीब है कि रात में चावल बचा हुआ चावल को छोड़ देते हैं, सुबह उसको ला करके उसमें लाई मूढ़ी डाल करके और फिर नाश्ता करके अपने कामों में जाते हैं। आज इनका एक ही दिल से डिमांड है कि हमारे बिरादरी को SC ST का दर्जा मिले। आरक्षण हमारा पहला मुद्दा है। भाइयों देखो, इसी चीज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अब रही बात कि इस चीज को देना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो सेंट्रल में हमारे बीजेपी बैठी हुई, तो लोग सोचते हैं क्या कि उसी के साथ जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। मैं आपको दिल से एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे बिरादरी को, हमारे महिला समाज को जो गवर्नमेंट SC ST का दर्जा देगा, यकीनन हम उसके साथ हैं। मुझे 2 मिनट का समय मिला, कुछ कंफ्यूजन में दूर किया जहाँ तक मुझे इल्म था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप महात्मा गांधी की कर्म भूमि पे आए। इसी यही चंपारण जो है, सारी पार्टियां यही से आगाज करती हैं। आपको एक और बात बता दे सर कि जब अंग्रेज लोग यहाँ मिलकर चढ़ाई करते थे तो सब लोग जाके जंगल में छुप जाते थे, यही उदयपुर जंगल में। लेकिन जब लोगों ने लंगोटा का साथ लोगों ने सोच लिया कि मुझे अंग्रेज को इस देश से भगा देना है, तो आज देखिए ये देश है गुलामी छोड़कर ये आजाद हो गया। तो आप एक यहाँ से आवाज लगाइए चंपारण की भूमि से कि हम निषाद के बेटा हैं, हम SC ST का दर्जा लेकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। सभा से है मेरे जातिवाद का केवल ज्यादा से ज्यादा 30,000 वोटर है। हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार वोटर है, और फिर भी मैं बिहार में झंडा गाड़ा 3रा स्थान मेरा है, जितना बहुमूल्य वोट मुझे मिला। और मंत्री जी का ही देन है जब मैं चुनाव जीता, और इनका आभार व्यक्त मैं दिल पे, लोग हाथ पे लिखवाता है, मेरा दिल पे रगों पे इनका नाम लिखा हुआ है। आज जब तक मरेंगे जिएंगे इनके साथ है हम हर तरीका से। और हमको थाना अध्यक्ष ने बोला कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, मंत्री जी ने बोले कुर्ता फाड़ के चुनाव लड़ो, जो उखाड़ना उखाड़ लेगा, हम देखते हैं क्या कर लेगा। और हमने पूरा ऐलान बोलकर चुनाव लड़े। और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बोले कि जगह ऐसा करता है साला थाना फूक देंगे हम लोग, फिक्र क्या करते हैं, आप चुनाव लड़िए, चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो इसी बात को हम अपने जिला अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ज्यादा समय तो नहीं मिला है, 2 मिनट समय मिला है, इसी बात को अपने बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जिला पार्षद पति केसरिया पूर्वी चंपारण से मेरे चंपारण की धरती पे आए हम सबों के मसीहा, हम सबों के मार्गदर्शक एवं VIP पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री मुकेश सहनी जी का मैं और चंपारण वासियों के साथ इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज बड़ा खुशी का समय है कि हम सबों के मार्गदर्शक एवं हम सबों को एक भागों में एक मोती की तरह पिरो देने वाले, हम सबों के मसीहा, हम सबों के नेता माननीय मुकेश सहनी जी का हम लोग के बीच में आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सब दिल से ताली बजा करके इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। और हम एगो गायको है ना, तो सबसे पहले हम एगो स्वागत में मंत्री जी खातिर 2 लाइन कहे क्या कि सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया बुझा
कि हमने के कुटिए न बा हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सा लगे कुटिया भी दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। ऐसे तो हम आप सबों के बीच में कितना गाना गाए हैं गिनती नहीं होगा। समझिए कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का कोई ऐसा पंचायत नहीं बचा होगा जहां हम स्टेज शो नहीं किए हैं। लेकिन आज आप सबों के बीच में बिना साज बाज का गाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। एक और गीत आप सबों के लिए जो एहसान हम सभी निषाद के लिए माननीय मुकेश सहनी जी ने किया है। आज तक हम सभी को इस पूरे यूपी बिहार में वोट बैंक माना जाता था, लेकिन जब से हमारे नेताजी वीआईपी पार्टी का स्थापना किए और तब से इस बिहार के राजनीतिक में वो अलगे रोड निकल गया कि भाई मुकेश सहनी जी हैं तो निषादों को वोट बैंक मत समझिए, ये भी कल आने वाले में बिहार के गद्दी को संभाल सकते हैं। इनके लिए दो लाइन मेरा है कि यूपी फुल पॉलिटिकल आदमी है, जो राजनीति में जो गुण होता है 36, वो 36 के 36 गुण है हमारे जगत नारायण सहनी जी के पास। और ऐसे युवा हमको जिला में 10 मिल जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में कोई भी जिला में ऐसी तकलीफ नहीं होगी। आज ऐसे युवा कर्मठ नेता आज वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अपने घर वापसी कर रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। अपने घर के दीप है तो दूसरे घर में क्यों प्रकाश होना है, इसलिए आज अपने घर में आ रहे हैं। ये पार्टी में नहीं, ये अपने घर में आ रहे हैं। आज इसको हम स्वागत करते हैं जगत नारायण सहनी जी को यहाँ पे। और पार्टी के मजबूती से जिला कमेटी से मैं चाहूंगा कि मजबूती से इनके साथ रख के और इनके पास जो अनुभव है इनका फायदा उठाइए क्षेत्र में और मजबूती से इसे कार्यक्रम करवाइएगा। धन्यवाद। पूरा माला से तो दिया जाएगा। पूरा फायदा उठाए। ये मंच का पूरा फायदा मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। बोल ना अमित बोल रहे मुझे बड़े थे बानी बढ़िया। ठीक है बैठो। बोल ना बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी के आग्रह पे आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। कल का कार्यक्रम था बेतिया लोकसभा क्षेत्र में और बेतिया जिला में जो घर वापसी का कार्यक्रम है, कल वहाँ पे कार्यक्रम है और तकरीबन 600 लोग जो किसी पार्टी में चाहे वार्ड सदस्य या एक मामूली सदस्य हो या बूथ अध्यक्ष हो या पंचायत अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, ऐसे तमाम चाहे वो आरजेडी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जेडीयू हो, तमाम अलग अलग दल के जो है खास करके उसमें से मैक्सिमम निषाद वर्ग के जो लोग अपने हैं जो अन्य पार्टी में थे, वो सारे के सारे लोग कल वीआईपी में सदस्यता लेने के लिए आ रहे हैं। इसका कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कल जाना था, लेकिन आज जितेंद्र जी के आग्रह पे यहाँ पे बैंक के उद्घाटन में यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सभी को बताने की बहुत सारा चीज जरूरी नहीं है कि पिछले 10 साल से लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं।
और संघर्ष करते रहे हैं। देखिए इस धरती का इतिहास है, हजारों साल से हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे। उसके बाद आजादी आया। उससे पहले तो राजा जो होते थे उनका बेटा ही राजा बनता था और हम पे राज करता था। लेकिन लोकतंत्र आया, आपके धरती से इंकलाब हुआ, महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि है और यहाँ से इंकलाब हुआ, देश को आजादी मिला और उसके बाद लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दी है। हम गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के लिए जिसको इस देश में पहचान नहीं था, उसके लिए एक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें आरक्षण दिया और हमारे लिए संविधान बनाया कि सर उठा के आप चले। लेकिन आजादी के बाद देश में आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम गरीब पिछड़े समाज के लिए, खास करके निषाद समाज के लिए आजादी नहीं मिला था। आजादी इसलिए कहते हैं कि नहीं मिला था कि जो संविधान में जो हमें अधिकार मिला था वो लागू नहीं हुआ। अब लागू नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि हमारे लिए देश आजाद नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, SC ST का आरक्षण मिल रहा है, हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमको नहीं मिल रहा है। और हमारे निषाद के 2200 पूरी को, हर जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। और हमने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। मैं भी गरीब परिवार में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे जगह मेरा जन्म हुआ जहाँ हजारों समस्या होता है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ और मैंने मेहनत मजदूरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। मात्र 30 रुपया रोज पर मैं नौकरी करता था। आज से 20 साल पहले 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था और मेहनत के लगन के मन के ये और माता पिता के आशीर्वाद के दम पर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोगों का सहयोग से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैंने देखा कि देश चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए घर नहीं है इस धरती पर। और आपके हक अधिकार के लिए मैं आज पिछले बिहार में 10 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर आपके बीच में आया हूँ साथियों। आज मेरे पास सब चीज है, रहने के लिए घर है, गाड़ी है, बंगला है, उसके बावजूद भी मैं सब चीज को छोड़कर आपके बीच में हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जैसे इस संसार जनरेटर मारा हो प्लटर साहब आ गई बा लाइन है, आ गई बा लाइन। हल्ला टूट जाला। तो हमने पूरे बिहार में मजबूती से लड़ने लगा, कई बार लड़ा। संगठन के नाते मैंने पूरे बिहार में एकत्रित किया अपने समाज को और नेता के बीच में गया कि हमारा ये काम है और आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने चुनाव के समय में हमेशा वादा किया, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो। चुनाव के समय में वादा करते हैं कि आपका काम करेंगे और वो चुनाव बीतने के बाद अक्सर नेता भूल जाते हैं कि इनका भी कोई समस्या है, इनको करना है। फिर मुझे लगा कि अभी जो काम इनको करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, ना ही कि पैसे की आवश्यकता है। हमने 2018 में पार्टी बनाया, 2019 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, हम लोग को सफलता प्राप्त नहीं हुआ। फिर 2020 में लड़े, खड़ा हुए, मजबूती से लड़े और ऊपर वाले का करिश्मा है कि 4 विधायक बना और ऐसा समय पे आके 4 विधायक बना जहाँ पे ये 4 विधायक अगर ना हो तो किसी का सरकार नहीं बन सकता। ऐसी जगह पे हम पहुँच गए और हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समर्थन से सरकार बनाए और बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। ये कह सकते हैं कि बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री निषाद नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत रहा और ये हम अपनी पहचान कर बिहार में हमने बनाया। और आप तो देखते होंगे गाँव समाज में भी, जब गाँव में समाज में कुछ लोग गरीब पिछड़ा समाज के लोग खास करके कुछ 2 रुपया कमा ले और आगे बढ़ने लगे
तो गांव में भी बहुत सारे लोगों को जलनपन होने लगता है कि इसका बेटा कैसे इतना ऊपर जा रहा है और पक्का का घर कैसे बना रहा है, अच्छे गाड़ी में कैसे घूम रहा है, इनको कैसे न कैसे इसको रोको, इसको फंसाओ, क्योंकि वो उसका मंशा यही रहता है कि इसके बाप दादा ने 75 साल से मेरा गुलामी किया है, ये मालिक कैसे बन सकता है, इसको खत्म करो, चाहे साजिश के तहत जैसे तैसे हो उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से सन्नत हमला को ये लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आज 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं, और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे। इसका ताकत इस लड़के में है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपके पार्टी को विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को लेने के बाद आपको सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार आपने बनाया था, खून पसीना बहा के अपने भी विधायक बनाया था। चुके हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। अब हम अपन सहनी जी को हम आमंत्रित करेंगे कि 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। हेलो 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 लेते रहिए फोटो वीडियो। हेलो, यहाँ पर पहुँचे जितने बड़े बुजुर्ग भाई लोग हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बाकी तो मोतिहारी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सहनी जी ने सबका परिचय दे दिया है। तो पहले वीआईपी पार्टी के पहले हम लोग का था निषाद विकास संघ, पहले संघ था, तो पेपर में आता था सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी निषाद विकास संघ। तो पेपर जो पढ़ता था ना, वही फर्स्ट इंटरेस्ट पर जो इसके घर पेपर आता था, वो लोग समझता था हम लोग का एगो नेता मुकेश सहनी जी हैं और इनका सपोर्ट समर्थन हम लोग को करना है। तो उस समय 5% 10% हम लोग समाज शिक्षित लोग जो था वही पेपर प्रचार पढ़ते थे, और जिला स्तर के जो लोग नेता बनाया गया था वो लोग आके प्रचार प्रसार करते थे, धीरे धीरे लोग जाना। एक बार की बात है कि रथ निकलना था वीआईपी पार्टी के निर्माण के लिए, तो मोतिहारी से हम लोग 4 कार्यकर्ता चल गए मुजफ्फरपुर नेताजी का प्रोग्राम था। वहाँ पे दिन भर रहे लोग, शाम के टाइम था, देखे यहाँ तो पूरा जन सैलाब मल्लाह समाज का लोग है नेताजी के फेवर में, और हम लोग के जानकारी में हम लोग के समाज में सब कोई जानिए नहीं रहा है, शिक्षित समाज के लोग जा रहा है। तो देखे नेताजी को सिक्का से, चांदी के सिक्का से तौल के सम्मानित किया गया। तो हम रात भर सोचते रह गए कि देखिए यहाँ अगर हम लोग समाज के नेता मुकेश सहनी आए हैं, चांदी के सिक्का से तौल के सम्मानित किया गया है, कुछ ऐसा विशेष किया जाए कि हमारे समाज का सब लोग जाने कि हम लोग का नेता हम लोग समाज के विकास करने के लिए एक मेड़ तैयार हो रहा है, उसका समर्थन हम लोग को करना है। तो नेताजी से कहे, नेताजी इस चंपारण के गौरवशाली धरती है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के मेन बॉर्डर माधोपुर है। आप मोतिहारी से जब बेतिया के लिए निकलिएगा तो माधोपुर चौक पर आपको घी के लड्डू से तौल के हम लोग सम्मानित करेंगे, बोलिए तो हम लोग समय बनाए। तो नेताजी बोले कि चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों का सोच है। तो एक शिवलाल सहनी और देवलाल सहनी वो लोग था, शुरू में स्टार्टिंग में मेरे साथ गया था वहाँ मुजफ्फरपुर। तो हम लोग प्रोग्राम बना लिए और दुर्गा पूजा का विसर्जन था, भसान करना था, हम लोग भसान को रोकवाए। सब लोग से कह रहे थे हम लोग का नेता मुकेश सहनी आ रहा है, आप लोग को चलना है। तो क्या है मुकेश सहनी, लोग नहीं जा रहा था, गांव समाज के लोग था। तो हम लोग का किए वहाँ पे स्टेज बनवाए और माननीय मुकेश सहनी का बहुत भव्य स्वागत किए, लाउड स्पीकर से प्रचार करवाए कि आप लोग चलिए, हम लोग के समाज के नेता मुकेश सहनी आ रहा है माधोपुर। सब कोई गया, सब कोई जाना सुना
उस समय से वीआईपी पार्टी के निर्माण के एक 3 तारीख तय हुआ पटना। उस पटना में पूरा शहर के लेकर गए लोग 4 गो बस, पूरा मलाही समाज का सब कोई गया, बड़े भाई सब कोई का सहयोग था, उसमें सब कोई गया। उसके बाद से हम लोग बहुत आज प्रोग्रेस में हैं। इसके लिए बहुत बहुत माननीय मुकेश सहनी का आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े भाई जितेंद्र सहनी के पास आए हैं। इसके लिए जितना लोग मूल्यवान समय बड़े भैया लोग आए हैं, उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी बात को रखे 2 मिनट जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता सह संचालन हमारे बेतिया के जिला अध्यक्ष भाई विजय चौधरी जी के द्वारा किया जा रहा है। इस मंच पे विराजमान बिहार प्रदेश से आए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मला माननीय मुकेश सहनी जी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के नेता एवं जिला के उपाध्यक्ष सह सुगौली प्रखंड प्रमुख श्री मनोज सहनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हैं हमारे प्रदेश के युवा नेता और हमारे गार्जियन महेश्वर सिंह जो विधान पार्षद भी हैं, एमएलसी हैं हमारे मोतिहारी से, उनके लड़का वरुण विजय जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश के महिला सेल अध्यक्षा और हमारे गार्जियन भी हैं और हमारे सभी महिलाओं का एक मान और सम्मान मेरे जिला का और पूरे प्रदेश में भी मान और सम्मान रखने वाली एक शेरनी जो हम लोग फूलन देवी जी को जिस तरह वीरांगना समझते हैं उसी के रूप में हम लोग एक दूसरा वीरांगना भी देखते हैं, श्रीमती निर्मला सहनी जी। और प्रदेश से हमारे आए प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई 2 मिनट में अपनी बात को रखें। मैं चंपारण की धरती पर जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही और इस चंपारण ने देश को तिरंगा दिया, उस जमीन पे मैं अपने महान नेता श्री मुकेश सहनी जी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। देखिए भाइयों, मैं जब रास्ते से चला बहुत से लोग मेन मुद्दा से हट गए। ये पूछते हैं कि आप लोग भाजपा में जा रहे हैं कि महागठबंधन में जा रहे हैं। भैया मैं बोला मंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन कार्यक्रम में, यहाँ आप लोग आओ, लेकिन मेरा दिमाग इन लोगों ने पका दिया पूछते पूछते। देखो भाई, आज जो है हमारे मंत्री जी के मैं दिल में घुस कर कुछ बातों को जाना, मैं बहुत जगह गया। आज बता दूं सर मैं आपको, जहाँ आप बैठे हुए हैं ये लोग कुछ इस तरीके से गरीब है कि रात में चावल बचा हुआ चावल को छोड़ देते हैं, सुबह उसको ला करके उसमें लाई मूढ़ी डाल करके और फिर नाश्ता करके अपने कामों में जाते हैं। आज इनका एक ही दिल से डिमांड है कि हमारे बिरादरी को SC ST का दर्जा मिले। आरक्षण हमारा पहला मुद्दा है। भाइयों देखो, इसी चीज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अब रही बात कि इस चीज को देना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो सेंट्रल में हमारे बीजेपी बैठी हुई है तो लोग सोचते हैं क्या कि उसी के साथ जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। मैं आपको दिल से एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे बिरादरी को, हमारे मल्लाह समाज को जो गवर्नमेंट SC ST का दर्जा देगा, यकीनन हम उसके साथ हैं। मुझे 2 मिनट का समय मिला, कुछ कंफ्यूजन में दूर किया जहाँ तक मुझे इल्म था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप महात्मा गांधी की कर्म भूमि पे है। इसी यही चंपारण जो है सारी पार्टियां यही से आगाज करती हैं। आपको एक और बात बता दे सर कि जब अंग्रेज लोग यहाँ मिलकर चढ़ाई करते थे तो सब लोग जाके जंगल में छुप जाते थे, यही उदयपुर जंगल में। लेकिन जब लोगों ने लंगोटा का साथ लोगों ने सोच लिया कि मुझे अंग्रेज को इस देश से भगा देना है, तो आज देखिए ये देश है गुलामी छोड़कर ये आजाद हो गया। तो आप एक यहाँ से आवाज लगाइए चंपारण की भूमि से कि हम निषाद के बेटा हैं, हम SC ST का दर्जा लेकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। है मेरे जातिवाद का केवल ज्यादा से ज्यादा 30,000 वोटर है। हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार वोटर है और फिर भी मैं बिहार में झंडा गाड़ा 3रा स्थान मेरा है, जितना बहुमूल्य वोट मुझे मिला। और मंत्री जी का ही देन है जब मैं चुनाव जीता और इनका आभार व्यक्त मैं दिल पे, लोग हाथ पे लिखवाता है, मेरा दिल पे रगों पे इनका नाम लिखा हुआ है।
आज जब तक मरेंगे जिएंगे इनके साथ हैं हम हर तरीका से। और हमको थाना अध्यक्ष ने बोला कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, मंत्री जी ने बोले कुर्ता फाड़ के चुनाव लड़ो, जो उखाड़ना उखाड़ लेगा, हम देखते हैं क्या कर लेगा। और हमने पूरा ऐलान बोलकर चुनाव लड़े। और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बोले कि जगह ऐसा करता है साला थाना फूंक देंगे हम लोग, फिक्र क्या करते हैं, आप चुनाव लड़िए, चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो इसी बात को हम अपने जिला अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ज्यादा समय तो नहीं मिला है, 2 मिनट समय मिला है, इसी बात को अपने बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अगले वक्ता को सुनिए और हम तो गाने वाले हैं, फिर कभी गा देंगे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आमंत्रित करेंगे लाल बाबू चौधरी जी, क्षेत्र संख्या 14 के जिला पार्षद और वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। इनके भी नाम पर एक बार जोरदार ताली होगी और समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट में अपने बात को रखेंगे। आज के दिन हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो संगम माला श्री मुकेश सहनी का आगमन पश्चिमी चंपारण जिला के महासचिव जितेंद्र सहनी जी के दरवाजे पे हुआ है। हम सभी चंपारण वासियों के तरफ से दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और मंत्री जी का देन है, जो हमारे विनोद बेदर्दी भाई भी बोले हैं कि जिला पार्षद बने हैं। सह जिला पार्षद प्रति केसरिया पूर्वी चंपारण से मेरे चंपारण के धरती पे आए हम सबों के मसीहा, हम सबों के मार्गदर्शक एवं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री मुकेश सहनी जी का मैं और चंपारण वासियों के साथ इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज बड़ा खुशी का समय है कि हम सबों के मार्गदर्शक एवं हम सबों को एक धागों में एक मोती की तरह पिरो देने वाले हम सबों के मसीहा, हम सबों के नेता माननीय मुकेश सहनी जी का हम लोग के बीच में आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सब दिल से ताली बजा करके इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। और हम एगो गायको है ना, तो सबसे पहले हम एगो स्वागत में मंत्री जी खातिर 2 लाइन कहे क्या कि सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया बुझ जाए कि हमने के कुटिया न बा हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सा, लगे कुटिया भी दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। ऐसे तो हम आप सबों के बीच में कितना गाना गाए हैं गिनती नहीं होगा। समझिए कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का कोई ऐसा पंचायत नहीं बचा होगा जहां हम स्टेज शो नहीं किए हैं। लेकिन आज आप सबों के बीच में बिना साज बाज का गाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। एक और गीत आप सबों के लिए, जो एहसान हम सभी निषाद के लिए माननीय मुकेश सहनी जी ने किया है, आज तक हम सभी को इस पूरे यूपी बिहार में वोट बैंक माना जाता था। लेकिन जब से हमारे नेताजी वीआईपी पार्टी का स्थापना किए और तब से इस बिहार के राजनीतिक में वो अलगे रोड
निकल गया कि भाई मुकेश साहनी जी हैं, तो निषादों को वोट बैंक मत समझिए, ये भी कल आने वाले में बिहार के गद्दी को संभाल सकते हैं। इनके लिए 2 लाइन मेरा है कि यूपी सभा से है मेरे जातिवाद का केवल ज्यादा से ज्यादा 30,000 वोटर है। हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार वोटर है, और फिर भी मैं बिहार में झंडा गाड़ा 3रा स्थान मेरा है, जितना बहुमूल्य वोट मुझे मिला। और मंत्री जी का ही देन है जब मैं चुनाव जीता, और इनका आभार व्यक्त मैं दिल पे, लोग हाथ पे लिखवाता है, मेरा दिल पे रगों रगों पे इनका नाम लिखा हुआ है। आज जब तक मरेंगे जिएंगे इनके साथ है हम हर तरीका से। और हमको थाना अध्यक्ष ने बोला कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, मंत्री जी ने बोले कुर्ता फाड़ के चुनाव लड़ो, जो उखाड़ना उखाड़ लेगा, हम देखते हैं क्या कर लेगा। और हमने पूरा ऐलान बोलकर चुनाव लड़े। और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बोले कि जगह ऐसा करता है ऐसा थाना फूंक देंगे हम लोग, फिक्र क्या करते हैं, आप चुनाव लड़िए, चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो इसी बात को हम अपने जिला अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ज्यादा समय तो नहीं मिला है, 2 मिनट समय मिला है, इसी बात को अपने बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद।